वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज है पता नहीं कौन सा दिन, हाँ जी 21 तारीख है और कल मेरा एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का। तो उसके लिए मैं कुछ पढ़ रही थी अपनी सपोर्ट मटेरियल से, तो मुझे एकदम से याद आया कि अरे हाँ मुझे तो आज व्लॉग भी अपलोड करना है, बट मेरे पास कोई व्लॉग ही नहीं था जो मैं एडिट करके अपलोड कर सकूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपना डेली रूटीन ही दिखा देती हूँ कि जो जो मैं थोड़ा बहुत अभी जो मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि अभी दोपहर हो चुकी है, 12:30 के आसपास का टाइम हो चुका है। तो अब के मतलब इसके बाद मैं जो भी करूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी पहले तो मैं बनाऊंगी रोटी, बिकॉज़ मम्मी कल गई थी खाटू श्याम, परसों गई थी और हाँ परसों गई थी रात में शाम के टाइम पे। तो मम्मी फिर कल पूरे दिन वहीं पे थी और आज आई हैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे करीब। तो मम्मी तो अभी सो रही हैं और मेरे को अभी रोटी बनानी पड़ेगी। तो पहले रोटी बनाऊंगी, उसके बाद थोड़ी देर और पढ़ूंगी। आज मैंने पूरे मैप की प्रैक्टिस किया, मतलब मुझे ना मतलब मैं तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ एक मेरी, कि मेरे को ना कोई भी चीज़ जल्दी से याद नहीं होती थी, और ख़ास करके मैप में मेरे को मतलब कम से कम 1 साल पहले की मैं बताऊँ ना, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हिमाचल प्रदेश हमारे देश में आता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मुझे लगता था वो मतलब किसी और कंट्री का, मतलब 10th के टाइम तक मुझे यही लगता था कि किसी और कंट्री में है या उसका नाम कोई और ही देश है, वो मुझे ऐसा लगता था। बट अब मैंने मतलब आज पूरा मैप की प्रैक्टिस की तो मुझे पता चला कि नहीं नहीं हिमाचल तो मतलब पता तो मुझे 11th के टाइम पे पता चल गया था, बट आज मेरे को कंफर्म हो गया कि हाँ इंडिया में ही आता है हिमाचल प्रदेश। तो मैंने पूरा मैप की प्रैक्टिस किया कम से कम 5 से 6 बार, और आज ट्यूशन में भी हमारा मैप का ही टेस्ट है। मैप का ही टेस्ट है, तो मैप भैया मैप हमें देंगे और हमें उन्हें फिल करना होगा। और मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो भी 11th-12th के बच्चे, जो भी 11th-12th या 10th के भी होंगे उनको ही पता होगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कुछ, उनको मतलब उनके हिसाब से हमें मैप फिल करना होता है। तो मतलब मैप का मेरा हो चुका है, अब मैं फ्री हूँ कि हाँ मेरे 5 या 4 नंबर जितने का भी वो आएगा वो मेरे कन्फर्म है कि मेरे वो कहीं नहीं जाने वाले। और अगर वर्ल्ड मैप आएगा तो उसकी मुझे अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, कि वर्ल्ड मैप मेरे पास था नहीं, बुक में सपोर्ट मटेरियल में भी सबसे ज़्यादा इंडिया के मैप है, तो इसलिए मैंने इंडिया का कर लिया। वर्ल्ड मैप देखती हूँ मैं, अगर आज ट्यूशन से आते वक्त लेके आऊँगी तो, वरना फ़ोन में ही फिल करने की कोशिश करूँगी। और आपको क्या बताऊँ मैं, हाँ बाकी मैं सुबह पूरा अपना काम कर चुकी हूँ, यहाँ का बर्तन वगैरह धो चुकी हूँ। अब रोटी बनाऊँगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर पढ़ूँगी और फिर शाम को ट्यूशन जाऊँगी। तो यही है मेरा डेली रूटीन। तो जिसको भी जानना हो वो ये वीडियो देख लें, और जो देख रहे हैं उनको तो पता चल ही गया होगा। तो आप प्लीज़ मुझे ये बताओ कमेंट में, क्या मेरे ब्लॉग थोड़े बोरिंग हैं या टॉक्सिक टाइप, कुछ अजीब से लगते हैं या अच्छे लगते हैं, बस मतलब इतना तो बताओ, ताकि मैं फिर उस हिसाब से ब्लॉग शूट करूँ या जो अलग कोई कंटेंट होगा वो क्रिएट करूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जो भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी लोग हैं, वो प्लीज़ मतलब चैनल स्टार्ट करो, बिकॉज जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं सीखोगे। क्योंकि आप भी मेरी अगर पुरानी वाली वीडियोस देखोगे तो उसमें एडिटिंग का लेवल देखा होगा आपने कैसा है, और अब एडिटिंग का लेवल थोड़ा सा अप हो चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोलूँगी बट अप हो चुका है। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो ही कुछ हो पाएगा, वरना अगर आप सिर्फ सोचते रह जाओगे कि हमें ये करना है वो करना है, तो वो नहीं हो पाएगा जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे। तो ये एडवाइस मेरे सभी फ्रेंड्स के लिए, मेरे रिलेटिव्स के लिए या मेरे कज़न्स के लिए, सब के लिए, जो भी कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो प्लीज़ स्टार्ट करो, ठीक है। मैं मानती हूँ मेरा भी चैनल इतना अच्छा, मेरा भी चैनल इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, बट मैं डेली अब व्लॉग अपलोड करूँगी तो उससे होगा कि हाँ कुछ लोगों तक और मेरे ब्लॉग जाएंगे। तो मेन रीज़न तो देखो, सबका कोई भी काम स्टार्ट करने का होता है कि वो अर्निंग करना चाहता है, और खासकर स्टूडेंट लाइफ जो अभी हमारी चल रही है उसमें तो अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट ये है कि अभी हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का भी एक वो है मतलब कानून, जो कि जिसमें 18 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा से 15-10 साल के कोई भी बच्चे अर्न करना चाहते हैं तो वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ एडिटिंग कोर्सेज कर सकते हैं, ताकि वो लोगों को प्रोवाइड करें अपनी मतलब सेवा टाइप, है ना, सेवा वर्क मतलब प्रोवाइड करें, ताकि उनकी भी अर्निंग हो और दूसरे सामने जो बंदा है उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो आप भी अपने आसपास लोगों से पूछ सकते हैं कि किसी को अगर उनकी एडिटिंग वगैरह में हेल्प चाहिए, या आप किसी यूट्यूबर को अच्छे से जानते हो जो अभी अभी जैसे यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हो, या आपके कोई फ्रेंड्स हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं अगर उनको आपकी हेल्प चाहिए हो तो। बाकी आप ग्राफिक डिज़ाइन सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन की भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें आप अपलोड कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्योंकि अभी देखो 12th के बाद ना सारे बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि उन्हें करना क्या है। क्योंकि मेरी भी कल मेरी फ्रेंड से बात हुई थी, तो मतलब करना चाहती है कोई कोर्स, बट उसको भी अभी पूरी नॉलेज नहीं है। बट ये दिक्कत ये है ना कि जब तक आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी आप उसको कर नहीं पाओगे। अब मैं हूँ, मेरे को बीएफए कोर्स करना था, बट मैं आपको रीज़न बताऊँ कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ, मैं 1 साल का ड्रॉप ले रही हूँ। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको भी बता रही हूँ कि मैं 1 साल का ड्रॉप ले रही हूँ। इसमें मैं अपनी स्किल्स पे काम करूँगी, अपनी स्किल्स इंप्रूव करूँगी, ताकि मैं और अच्छे से अपना बीएफए कोर्स आगे मतलब नेक्स्ट ईयर जब भी स्टार्ट करूँगी तब मैं कर सकूँ।
बिकॉज़ अभी बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से मैं अभी रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपना ये साल ड्रॉप कर रही हूँ। बट अगर आप कोई भी कोर्सेज़ वगैरह कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालें पहले कि आपको करना क्या है और आगे क्या उसमें स्कोप है या कुछ भी है। क्योंकि देखो जो 10th में भी बच्चे हैं, मतलब 10th में जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं या मेरे जो भी कज़न हैं, उनका ये क्वेश्चन है कि हम आगे स्ट्रीम कौन सी लें। आप स्ट्रीम वही चूज़ करना जो आप मतलब कर सको, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि आपके फ्रेंड ने अगर कॉमर्स लिया तो आप कॉमर्स लें, अगर उसने साइंस लिया तो आप साइंस लें, अगर उसने आर्ट्स लिया तो आप आर्ट्स लें। ऐसा नहीं करना है। आपने जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है ना, आप उसी को चूज़ करें। अगर चाहे वो आपको ईजी लगता है, चाहे आपको वो हार्ड लगता है, वो आपके ऊपर है, आप क्या कर सकते हो। क्योंकि आपको ही पता होता है कि आप रियल में क्या हो और आप क्या कर सकते हो। किसी और को देख के आप बिल्कुल मत करना। बिकॉज जैसे मेरे को पता था कि मैं आर्ट्स ही कर सकती हूँ, कॉमर्स साइंस मेरे बस की है नहीं, बट मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी थी कि मैं ले सकती थी इस हिसाब से। बट ऐसा नहीं था कि मेरे को वही चाहिए तो मैं वही लूँगी, क्योंकि साइंस और कॉमर्स के लिए 60% इनफ होती है। तो आप अगर आपकी है तो आप ले सकते हैं। बट मेरी 60 से ऊपर थी, आई थिंक कुछ परसेंटेज ऊपर थी, तो मैंने फिर भी आर्ट्स लिया। और ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं होता आगे चल के, आर्ट्स में भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। क्योंकि अब आगे चल के ना आपकी कोई भी डिग्री नहीं देखेगा, वो आपकी स्किल्स को देखेगा। और ये चीज़ मेरे को पता चल चुकी है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको लग सकता है कि बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, तो हो सकता है किसी के लिए मतलब अच्छी हो, किसी को अच्छी ना लगे, तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी ऐसा नहीं कह रही मैं कि आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस में कोई स्कोप नहीं है, उसमें भी बहुत सारे स्कोप है। बट मैं आर्ट्स वाले बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनको लगता है कि आर्ट्स लेने के बाद उनका करियर नहीं है। क्योंकि मैंने भी आर्ट्स लिया और मुझे भी पता है कि बहुत सारे स्कोप्स हैं। आई नो मैं अभी इतनी वो नहीं हूँ, बट आई नो कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अभी ये तो खुद भी नहीं कर रही है, तो ये हमें कैसे सलाह दे सकती है इसको करना है। बट देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको सीधा ये बोलना चाहती हूँ कि आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो ना, आप प्लीज़ वही चूज़ करना। आप किसी को देखा देखी मत करना। और चाहे वो आपका कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, कोई भी स्ट्रीम कम नहीं है। सब अपने लेवल के हिसाब से बहुत अच्छी हैं और सब में बहुत अच्छे स्कोप हैं। आपकी मर्ज़ी आप क्या चूज़ करना है। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। पहले बना लेती हूँ रोटी, उसके बाद थोड़ी और बात करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। मुझे जितनी नॉलेज है मैं उस हिसाब से आपको बता दूँगी। हरे कृष्णा, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो अभी जस्ट मैं रोटी बना के बैठी हूँ अपना खाना लेके। तो बैंगन का भरता और रोटी है। तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, करियर से रिलेटेड बात कर रहे थे। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई एकदम सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें मैं सिर्फ आपको इसी चीज़ की डिटेल दूँ, मैं तब तक और भी डिटेल्स निकाल लूँगी। और आप भी अपने कमेंट्स कर देना कि आपको किस चीज़ के बारे में पूछना है, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मैं थी अपने ऊपर वाले कमरे में सेकंड फ्लोर पर, तो देखो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देख रहे हो कैसे देख रही है ये मेरी हीरोइन कैसे देख रही है। देख रही कैसे ओढ़ के लेटा हुआ है। देखो इसको पता चल गया, दिखा रही है, इसलिए आँख खोल के देख रहा है, वरना सो रहा था मज़े से। दोबारा सो रहा है। तो चलो इसे सोने देते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा पढ़ लूँगी ट्यूशन जाने से पहले। यार ये पेपर जल्दी ख़त्म हो, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। ऐसा लग रहा है इसके अलावा ज़िंदगी में और कुछ करने का है ही नहीं। पेपर खत्म हो सब कुछ होगा, बट ऐसा नहीं है। पेपर के बाद ही रियल मूवी शुरू होगी, मतलब पूरी मूवी स्टार्ट होगी पेपर के बाद ही। तो चलो मिलते हैं कुछ देर बाद, या जब मैं जो भी करूँगी तो अब मैं क्या ही दिखाऊँ, मैं जो हो रहा है वही दिखा रही हूँ। अब थोड़ी देर फ़ोन स्क्रॉल करूँगी, उसके बाद पढ़ूँगी और फिर ट्यूशन जाऊँगी। और ट्यूशन से आके फिर देखते हैं क्या काम है, क्या काम करना है। तो चलो मिलते हैं जब भी कुछ करूँगी तब। तो अब मैं आ गई हूँ ट्यूशन से भी बिल्कुल अच्छे से। और क्या बोलते हैं, मैंने दूध वगैरह पी लिया है, बर्तन वगैरह धो दिए हैं, और मेरा जितना भी काम था मैं ऑलमोस्ट ख़त्म करके अब ऊपर आ चुकी हूँ। थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की थी, मैप की प्रैक्टिस वगैरह की थी, और भी चीज़ें देखी थी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैम्पल पेपर देखा था। तो और अभी थोड़ी देर में फ़ोन भी चला लिया, फ्रेंड्स वगैरह के मैसेज आ रहे थे उनको रिप्लाई कर दिया, रील सेंड कर दी। मतलब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, मैंने कर दिया जो करना था मुझे। तो बाकी अब देखूँगी अब क्या करती हूँ। बाकी व्लॉग तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, बिकॉज ज़्यादा कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए। तो ये व्लॉग वैसे मुझे पता है बहुत ज़्यादा छोटा बना है,
बट यार मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जो कर रही हूँ वही तो दिखाऊंगी। और बीच बीच में मेरे भाई बहन भी फ़ोन ले लेते हैं, तो उस टाइम पे मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाती। तो बाकी हाँ, आप ज़रूर बताना मुझे कि अगर आपको कोई भी पर्सनल मतलब ऐसी अगर कोई वीडियो चाहिए जो सिर्फ करियर अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड हो, या और भी कुछ चीज़ें हों जो आपको जाननी हो, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो तैयार कर दूँगी। आप उसको देख लेना। बाकी आप पहले कमेंट करके बताओ कि आपको चाहिए तो ही बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और थी कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि मैंने जो पिछली वीडियो में कुछ वर्ड बोला था तो उसके लिए सॉरी। बट वो वर्ड देखो मतलब ज़्यादा कुछ वैसा नहीं था, वो था बस बावली पूछ, जो मैं दोबारा बोल रही हूँ उसके लिए सॉरी। बट क्योंकि देखो किसी किसी को ये बुरा नहीं लगेगा, बट किसी किसी को ये ज़्यादा बुरा लग सकता है कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया। तो इसलिए मैंने वो सॉरी नोट भेजा था, ताकि आगे चल के कोई भी ऐसा वो ना करे कि इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था। तो इसलिए वो मैंने सॉरी नोट भेज दिया था, क्योंकि देखो ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बट कुछ कुछ लोगों को करेगा, तो उनके लिए वो नोट था। तो हाँ, तो फिर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पिछली वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर 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 से शेयर कर देना अगर उनको भी इसमें इंटरेस्ट हो तो। बाकी अभी मैं इस्कॉन थोड़े टाइम में जाना स्टार्ट करूँगी अपने एग्ज़ाम्स के बाद, तब आपको इस्कॉन के ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी एग्ज़ाम की वजह से मैं नहीं जा रही हूँ और ना क्लास अटेंड कर रही हूँ। देखती हूँ कल एक ऑनलाइन क्लास, अगर टाइम मिला और मेरे अंदर इतनी शक्ति हुई कि मैं वो अटेंड कर लूँ क्लास, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो यही था मेरा जो भी दिनचर्या है, मेरा डेली रूटीन, या आज का रूटीन ये था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। टेक केयर योर सेल्फ एंड टेक केयर योर फैमिली। हरे कृष्णा।